40 से 45 किलो इसका एक वजन हो सकता है और 1000 प्लांट लगते हैं। जी। तो जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं, किसान तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है कि कितना वजन बना। बीमारी से सर तो नुकसान बहुत कम होता है। बीमारी से बहुत कम होता है। हाँ। जी। नमस्कार, आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फ्रीडम यात्रा पर हैं। तो फ्रीडम यात्रा के दौरान हम कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए निकाल कर लाए हैं, ऐसी जानकारियां लाए हैं, दिलचस्प जानकारी, जिसको आप अपनाएंगे तो आपको आर्थिक तौर पर तो फायदा होगा, आपकी ज़िंदगी बदलने की शुरुआत भी होगी। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बनाना फार्मिंग की, यानी कि केले की खेती आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं, मध्य प्रदेश के किसान हैं, झारखंड बिहार के किसान हैं, हरियाणा पंजाब राजस्थान के किसान हैं, या आप हिमाचल के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, या महाराष्ट्र के किसान हैं, या दक्षिण भारत के किसान हैं, तमाम किसान खेती कैसे कर सकते हैं केले की, ये आपको बताएंगे। और खास तौर से जो उत्तर भारत है उसमें केले की खेती किस तरह से की जा सकती है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। 1 एकड़ में आप कैसे 3 लाख से 3.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यह आपकी एक रेंज बन सकती है, अच्छी कमाई हो सकती है सिर्फ 10 महीने में खेती करके। तो ये इस वीडियो हम जानेंगे। और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किसान हैं जो केले की खेती करते हैं। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला है और यहाँ का जो ग्राम सभा है आलमचक और शहजादपुर का टोला है, वहाँ पर ये खेती करते हैं, बनाना उगाते हैं। तो ये हमारे फ्रीडम हीरो हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे आप केले की खेती कर सकते हैं। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर। अच्छा, तो ये दोस्तों हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए आशुतोष जी, हम केले की खेती के बारे में बात करेंगे जी। तो इन्होंने केले की खेती की है। तो आशुतोष जी, आप कौन से केले की खेती करते हैं? सबसे पहले ये बताएं, कौन से? सर हम इसमें G9 का जो है केले की खेती, G9 वैरायटी का केले की खेती करते हैं जी। और हमारा जो है 1 एकड़ में जो है खेती किए हैं। मतलब अभी जो है फसल जो है कट गई है। हाँ। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है, कब कटाई होती है? सितंबर में हो जाता है। सितंबर हो जाता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स आपके बाकी हैं जी। तो बहुत अच्छे केले इन पर लगे हुए हैं, ये सब आपको इन विजुअल्स में हम दिखाएंगे। आशुतोष जी, ये जो G9 वैरायटी है जी, इसकी आप खेती करते हैं, तो आप इसको कब लगाते हैं? लगाने का वक्त क्या है केला, अगर उत्तर भारत में हम लगाएं? सर ये जून जुलाई में लगाया जाता है, मॉनसून से पहले जी। जून जुलाई में? हाँ, जून जुलाई में जी। तो इसका क्या बीज लगता है, पौधा लगता है? आप थोड़ा डिटेल से बताएं हमारे जो सर। मतलब ये नर्सरी से जो है हम जो है इसको मंगाते हैं पौधे जी, तो उसको हम लगाते हैं जी। और ऐसे भी नर्सरी अगर खुद करना चाहें तो इसमें केले के जो है मतलब जड़ से जो है मतलब पौधा जो निकलता है साइड से, उसको नर्सरी करके उसको हम मतलब अगर बाहर से लेना चाह रहे हैं बाजार से सीड को, तो वो भी जो है नर्सरी करके हम उसका बचत करके खेती कर सकते हैं जी। तो दोस्तों, ये फिश फार्मिंग के बारे में हमने जाना था पिछले एपिसोड में कि फिश फार्मिंग इन्होंने कैसे शुरू की। इस एपिसोड में हम जान रहे हैं कि बनाना फार्मिंग कैसे करें। तो कितना प्लांट लगता है अगर नर्सरी से भी मंगाए या जड़ से आप भी पौधे करते हैं? कितना प्लांट लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ में तकरीबन 1000 प्लांट लगता है जी। और अगर हम नर्सरी से लेते हैं तो 20 रुपए प्रति पौधे मिलते हैं। अगर वही जो हम एक बार लिए हैं नर्सरी से, उसका जो एक बार काट लिए, उसके बाद हम उसको नर्सरी अगर उसके प्लांट से निकाल करके अगर खुद करें तो हमारा पैसा जो है बचेगा 20 रुपए प्रति प्लांट। 20 रुपए प्रति प्लांट में ये पौधा मिलता है। हाँ। तो ये जो आप वैरायटी उगा रहे हैं, जून जुलाई में लगती है, 1000 प्लांट आप बता रहे हैं कि 1 एकड़ में लगता है जी। तो इसमें कितना प्रोडक्शन होता है ये जो आपकी G9 वैरायटी उगाते हैं? सर प्रोडक्शन जो है एक प्लांट का 45 से 40 किलो तक आता है, मतलब वजन जो है जी। 40 से 45 किलो इसका एक वजन हो सकता है और 1000 प्लांट लगते हैं जी। तो जो हमारे दर्शक देखने वाले हैं वो समझ सकते हैं, किसान तो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेता है कि कितना वजन बना। तो आपने कैलकुलेट कर लिया होगा पक्का, मैं ये कह सकता हूँ। तो आप ये समझ सकते हैं कि 400 क्विंटल तक हाईएस्ट अगर आपका प्रोडक्शन हो, बहुत अच्छी फसल लगे, कोई भी प्लांट खराब नहीं हो, तो 400 से 450 क्विंटल आपका प्रोडक्शन हो सकता है। हाँ सर। अगर कोई प्लांट खराब हो, कम हो, तो भी आपका 350 से 400 क्विंटल आराम से आपका निकल जाएगा। हाँ, इतना तो आएगा ही आएगा जी। तो ये प्लांट की बात हुई, कितना वजन निकलता है। अब इसकी बात आती है साहब कि ये जो पौधा आप लगाते हैं, इसको कितना पानी चाहिए होता है? सर पानी तो कितने महीने की फसल है ये बताएं आप सब। सर ये मतलब जो है 1 साल की फसल है जी। जून जुलाई में आप लगाएंगे? हाँ, तो सितंबर तक जो है मतलब जो है कट करके जो है फिनिश हो जाता है। तो 1 साल की कहाँ हुई है? तो बहुत कम महीने की हो गई। हाँ सर, मतलब जून 4 महीने की 5 महीने की फसल हुई है। तो नहीं सर,
नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में, हाँ जी, नेक्स्ट ईयर में जो है, जी। नेक्स्ट ईयर में सर। नेक्स्ट ईयर में, तो ये 1.5 साल की हाँ, फसल मतलब हाँ वही मतलब 12-13 महीने की हुई। 12-13 महीने की, 13-14 महीने तक, हाँ। 13 से 14 महीने जी इसका टाइम पीरियड है। जी जी ये हुआ, ये क्लियर हो गया। जी। तो पानी कितना चाहिए उसको पूरे जो एक पौधा लगाते हैं जी। छोटा, उसे बड़ा होने, फसल पकने तक? सर पानी तो जो है मतलब हर 15 से 20 दिन या 30 दिन तक, जैसे मतलब जो है बरसात हो गई तो उस समय पानी देने की आवश्यकता नहीं रहती है जी। और अगर बरसात नहीं हुई है तो 20 दिन 15 दिन में इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई करनी पड़ती है जी। तो ये मानिए कि अगर 13-14 महीने की फसल है, बारिश को छोड़ दें तो 8 से 10 सिंचाई इसको करनी पड़ेगी। हाँ सर, इतना ही करना पड़ेगा। 8 से 10 सिंचाई आप इसकी कर सकते हैं। जी। और जमीन कैसी होनी चाहिए सर दोमट और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए केले के लिए? जी। दोमट, लाल मिट्टी, काली मिट्टी में भी हाँ, उग सकता है? काली मिट्टी में भी उग सकता है जी। जो ये मिट्टी है, ये सबसे बढ़िया मिट्टी है जो है केले की फसल के लिए। जी। तो उत्तर प्रदेश इसके लिए बहुत फर्टाइल है, बहुत अच्छी फसल उत्तर प्रदेश में हो सकती है। जी। तो ये केले की बात हुई, इसकी मिट्टी की और पानी की। अब बात आती है कि इसमें बीमारियां किस तरह की लगती है केले में? अगर कोई किसान उगाता है तो उसको बीमारी कौन सी लगती है इसमें? इसमें सर G9 वैरायटी में हम जो है जब से इसको उगा रहे हैं तब से जो है इसमें कोई बीमारी का तो ऐसे मतलब नहीं जो है इसमें जी। लक्षण आया जी। तो इसलिए जो है इसमें दवा का बहुत कम प्रयोग करना पड़ा कम है। प्रयोग करता है। अगर आती भी था तो कौन सी बीमारी आती है? सर इसमें एक तो मतलब आती है तो आंधी तूफान ज्यादा आया तो उसमें नुकसान होता है। अच्छा, मौसम से होता मौसम है? से। बीमारी की बात कर रहे हैं। बीमारी से सर तो नुकसान बहुत कम होता है। बीमारी से बहुत कम होता है। हाँ। जी। तो ये इसका फायदा है। जी। तो जब आपका केला पक गया, तैयार जी, हो गया, जी। कच्चा, कितने कब तोड़ना चाहिए इसको? सर जब मतलब केला जब तैयार हो जाता है तो लगभग इस टाइप का हो जाता है तो इसको जो है कटाई कर सकते हैं। इससे जो है ये हमारा प्लांट अभी जो है जी। बचा हुआ है। जी, आपको तो- दिखाते हैं कि केला जब पक जाता है उसकी निशानी क्या है, क्योंकि हमारे जो किसान साथी हैं उनको पूरा पता होना चाहिए, कि पता लग जाए कैसे उनको जी। उनका होना चाहिए। तो ये सर, आपको ये केला है, छोटे साइज वाला केला आज है। मतलब ये जो है लास्ट में बचा हुआ है जी। तो यही जो है मतलब अभी जो इसकी कटाई अब हो सकती है, मतलब अभी जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। थोड़ा हल्का हल्का पीलापन आने लग जाए। हाँ मतलब जो है ये हरा ही रहेगा सर, लेकिन तो जो है ना जी। जब मोटा हो जाता है, इतना मोटा या इससे मोटा और होता है जी। तब इसकी कटाई कर देते हैं। तो- क्योंकि हमारा जो है सबसे मतलब ये जो है लो कैटेगरी का ये हमारा जो है ये पौधा है जी। तो ये जो है लेट हुआ है तो जी। इसलिए ये थोड़ा पतला है, इससे थोड़ा मोटा होता है। मोटा होता है, जी। मतलब 3 से 4 इंच का केला बन जाता है। हाँ 3 से 4 इंच का मतलब जो है जी। 6 इंच तक का लंबा केला होता है जी। G9 वैरायटी। जी। और मोटा जो है इतना मोटा होता है सर। 1 इंच मोटा, 1-1.5 इंच का मोटा। हाँ 1.5 इंच का मोटा होता जी, ये तो अच्छा केला होता है। है। जी। तो ये इसका तोड़ सकते हैं। तो जब आपकी फसल तैयार हो गई, किसान कहाँ बेचे ले जाकर इसको? सर हमारा जी। तो मतलब यही खेत से ही मतलब जो है क्विंटल के भाव से बिक जाता है, व्यापारी आते हैं जी। यहीं पर जो है मतलब जो है वेट के हिसाब से जो है यहीं वेट करके जो है अपना वो ले जाते हैं। तो कितना भाव देते हैं आपको ये? ये हमारे यहाँ जो है 12-13 केजी प्रति के रेट से ले जाते हैं हमारे पर यहाँ केजी आपका हाँ, मिल जाता है। हाँ। तो दोस्तों, जो हमारे किसान साथी हैं वो चाहें तो इसको मंडी में भी बेच के आ सकते हैं। हाँ। आसानी से बिक जाता है और आपका भाव मंडी में थोड़ा सा 1-2 रुपये आपको ज़्यादा मिल ज़्यादा मिल सकता है। और अगर आपका ऐसा इलाका है जहाँ पर केले की डिमांड है, बहुत दूर खेती नहीं होती है, तो आपको इसका भाव 15 से 20 रुपये भी मिल सकता है। अगर हाँ, आपका सर। बहुत अच्छा केला हो, डिफरेंट वैरायटी का हो, तो आपका हाँ। भाव ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो ये बहुत आसानी से बिक जाता है, केले को बेचने की कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका भाव 12-13 रुपये भी मान लें, जी। 12-13 रुपये में आपका बिकता है। जी। तो 1 एकड़ में ये अगर बहुत अच्छा उत्पादन होता है, अगर 350-400 क्विंटल हम औसत माने, जी। तो 400 क्विंटल अगर निकल जाता है 1 एकड़ में, जी। तो आपका 12-13 किलो का भाव है। तो भी ये तो जो आपका 1 एकड़ 3 से 4 लाख का हो जाता है, ये 4 लाख के लगभग। हाँ हो अगर जाता है। प्रोडक्शन 350 क्विंटल होता तो भी 3.5 लाख, हाँ 4 लाख का बन जाता है। जी सर। तो ये 14 महीने की खेती है आपकी। हाँ 14 महीने की। 14 महीने की खेती है। ये आप जून जुलाई में लगाएंगे तो नेक्स्ट जो आपका जून जुलाई, उसके बाद सितंबर में जाकर ये पूरा होगा फिनिश। जी। तो 2 मानसून ये पूरा लेता है। हाँ मानसून की बारिश पहली इस पर गिरेगी जब ये छोटा प्लांट होगा, बड़ा होगा, उसके बाद सर्दियाँ आएगी, फिर गर्मी आएगी, फिर मानसून आएगा। जी। मानसून की दूसरी बारिश पूरी होगी जब केला आपका छोटा होगा, तब वो बहुत अच्छे साइज में आ गया। हाँ मानसून खत्म होगा, उसके बाद इसकी हार्वेस्टिंग होगी। जी। मानसून इसका- खत्म होने के बाद अगस्त सितंबर तक हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है और एक साथ हो जाती है। जी। और ये फिर प्लांट दोबारा रह जाता है, काटना पड़ता है इसको, क्या हो रहता है? मतलब जो है इसके नीचे से जो है ये निकल रहा है ना, जी।
इसका भी नर्सरी कर सकते हैं हम। ये आप नया पौधा बना सकते हैं इसको? नया पौधा बना सकते नया हैं। पौधा बना सकते हैं इसको, तो आपको अगली बार पौधा खरीदने की जरूरत नहीं है? नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा ये G9 वैरायटी का हमने जो है उधर साइड में जो है नर्सरी कर रखे हैं जी। वो जो है मतलब अगले नेक्स्ट सीजन में जो है जून जुलाई में लगाने के लिए। तो ये आपका ऐसे प्लांट इसको पूरा कटेगा फिर नया लगेगा? हाँ, पूरा कटेगा, उसके बाद नया जो है नर्सरी मतलब जो है प्लांट लगाया जाएगा। तो अभी जो आपका ये खेत अभी जो कट गया है जी, इसके बाद आपके खेत में अब जैसे सितंबर में कट गया, अब आपका केला लगेगा नेक्स्ट जून में जी 2023 में। जी। तो बीच में क्या उगाया आपने? हमने बीच में जो है ये मटर कुछ लगा रखे हैं और ये जो है पोटैटो आलू जो है आलू की खेती कर रखे हैं जी। और ऐसे ही थोड़ा जो है इधर लहसुन और प्याज भी लगा रखे हैं, साग भी लगा रखे हैं। तो ये दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में जो वक्त है आपका ये अक्टूबर वाला, अक्टूबर से लेकर नेक्स्ट जून तक आप आलू लगा सकते हैं इसमें। आलू लगाए हैं जी। ये आलू जो आपका है इसके बारे में भी जानेंगे, आलू के बारे में भी। और इनका एक और जो खास उन्होंने किया है काम वो है मुर्रा बफेलो है, वो डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में कि आप आलू से कितना पैसा कमा सकते हैं और डेयरी फार्मिंग के जरिए भी कितना पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो बात है दोस्तों केले की। तो केला आप अगर लगाते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आशुतोष जी, आप 1 बीघा में कितना में लगाते हैं आप? मैं जो है इसको 1 बीघे में लगाता हूँ। नेक्स्ट जो है हर साल जो है चेंज करता रहता हूँ। जी, जगह चेंज करते हैं? जगह चेंज करते रहते हैं। प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, जो है मान लीजिए एक जगह लगाएंगे तो पौधा हर बार जो है अच्छा विकसित नहीं होगा जी। और जैसे जब जमीन चेंज कर देते हैं ना, दूसरी जगह पे लगाएंगे तो वो अच्छा प्रोडक्शन देता है जी। तो ये इनके केले की बात हुई, केला ये उगाते हैं। तो अगर आप भी केला लगाना चाहते हैं तो बनाना फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 13-14 महीने की खेती है जो आपकी रूटीन गेहूं धान की खेती है उससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उससे अधिक पैसा कमा सकते हैं। 3 गुना तक करीब। हाँ, 3 गुना तक। 3 गुना तक आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों बनाना फार्मिंग की। आपने देखा कि कौन सी वेरायटी आप लगा सकते हैं। कितनी टाइप की वेरायटी होती है इस केले की? सर देसी भी होती है और ये जो है G9 वैरायटी जो है ये हाइब्रिड है? हाइब्रिड है जी। इसमें एक पानी का ये है कि ट्यूबवेल का पानी दे सकते हैं इसको, वो खाली बारिश का पानी चाहिए? मतलब ट्यूबवेल का भी देते हैं, बारिश का भी पानी इसमें आता है। मतलब जो है बारिश होती है तो बारिश का भी पानी इसमें आता है। ट्यूबवेल के पानी से कोई दिक्कत नहीं है इसको? जमीन का पानी आप दे सकते हैं? हाँ, जमीन का पानी दे सकते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है इसका? टेम्परेचर हमारे यहाँ जो है 12 से न्यूनतम 12-10 तक आता है रात को, जो मतलब सर्दियों में और अधिकतम जो है 40-45 तक जाता है यहाँ का टेम्परेचर। तो यहाँ पे बहुत अच्छी फसल आपकी हो रही है? हाँ, अच्छी फसल हो रही है सर। तो दोस्तों ये केला है वो मिनिमम आपका 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर झेल सकता है और हाईएस्ट है वो आपका 45-48। गर्मी में इसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती? नहीं, गर्मी में तो अच्छा विकास, मतलब उसको जो है जब गर्मी का मौसम आता है तो केला की फसल में जो है मतलब एक तरह से खाद की तरह काम करता है जी। तो बहुत अच्छे से ग्रो मतलब उसमें ग्रो अधिक होता है उस समय में जी। तो उत्तर भारत का मौसम इसके बहुत अनुकूल है। उत्तर भारत के किसान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार झारखंड के हों या फिर हरियाणा पंजाब राजस्थान के हों या हिमाचल उत्तराखंड के हो, सब लोग केला लगा सकते हैं और केले की फार्मिंग वो कर सकते हैं। बहुत आसान खेती है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप केला लगाइए, उसको पानी दीजिए और बहुत कम बीमारी इसमें लगती है, तो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों केले की। अब बात करेंगे कि केले की खेती के बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। तो वो आपको मिलेगी फ्रीडम ऐप पर। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको बनाना फार्मिंग की तमाम चीज़ें मिलेंगी। जितनी भी प्रकार की केले की वैरायटीज़ होती हैं, हर वैरायटी की क्या खास बात है, कहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं वो आप फ्रीडम ऐप पर सीख सकते हैं। क्योंकि बनाना फार्मिंग के कोर्सेज फ्रीडम ऐप पर हैं और वहाँ हमारे मेंटर्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आप कैसे बेहतर ढंग से बनाना फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई बनाना फार्मिंग की। तो आशुतोष सिंह है, ये कुछ और भी करते हैं, पोटैटो भी उगाते हैं और इनका बफेलो डेयरी फार्मिंग है, मुर्रा नस्ल की बफेलो है, वो भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि एक किसान है वो एक जगह से अगर एक तरीके से खेती करेगा तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर वो मल्टीपल तरीके से खेती करेगा, कई अलग तरीके से वो अगर पैसे कमाने के सोर्सेज तलाशेगा, तभी उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि आशुतोष जी का जो एक स्मॉल स्केल फार्मर है, अगर उनका सालाना जो 6-7 लाख 8 लाख का जो टर्नओवर है वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि इनकी सभी चीज़ें मिलकर, कुछ कमाई इनकी गेहूं से होती है, कुछ इनकी आलू से होती है, कुछ केले से होती है, कुछ इनकी फ़िश फार्मिंग से होती है और कुछ जो इनकी अर्निंग है वो डेयरी फार्मिंग से होती है। तमाम जो चीज़ें इनकी मिलकर है वो आपको 6-7 लाख की इनका जो अर्निंग बनाती है। और ये स्मॉल स्केल फार्मर है उत्तर प्रदेश के। अगर इनके पास एकड़ में बात की जाए तो एकड़, कितना एकड़ ज़मीन होगा आपका एकड़ में? बीघा तो आपका अलग अलग होता है क्योंकि कई जगहों पर
3 15 बगान का, बीघा है तो आपका लगभग जो है 5 एकड़, 5 एकड़, हाँ 5 एकड़ में तो 5 ये एकड़ स्मॉल जमीन। स्केल फार्मर है। क्योंकि बीघा की दोस्तों बात करते हैं तो कई जगह कच्चा बीघा होता है तो वो 3 कनाल का होता है, पक्का बीघा होता है तो 5 कनाल का होता है। तो एकड़ में हाँ हमारा 5 एकड़ लगभग जी, भूमि है। तो ये आपका 5 एकड़ जमीन है। तो 5 एकड़ में एक स्मॉल स्केल फार्मर अगर 6-7 लाख की कमाई अगर खेती से करता है तो बहुत अच्छी कमाई इसको हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम दिखाएंगे कि आशुतोष जी आलू उगाकर, गेहूं उगाकर और जो बफेलो फार्मिंग करके या बफेलो डेयरी जो चलाकर वो कितना पैसा कमाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां आप फ्रीडम यात्रा के दौरान जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक चीज़ और करिए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको तमाम चीज़ें हैं फ्रीडम ऐप पर वो मिले। कोर्सेज हैं, वो चाहे फार्मिंग के कोर्स हों या बिजनेस के कोर्स हों या फिर चाहे वो पर्सनल फिनांस के कोर्स हो, तमाम तरह के कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। जैसा कि आशुतोष जी ने इस ऐप के ज़रिए फिश फार्मिंग सीखी है और उसके अलावा डेयरी फार्मिंग का कोर्स उन्होंने सीखा है और कैसे बचत की जाती है वो भी आशुतोष जी ने सीखा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। तो एक दिन में तो अगर सारा दूध का प्रोडक्शन किया जाए तो लगभग 30 से 40 लीटर हो जाएगा। मतलब जो है फाइनेंशियल जब तक हम मजबूत नहीं रहेंगे तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं।